नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ कुश्ती संघ के अध्यक्ष के विरुद्ध लगे आरोपों की। जनवरी माह के तीसरा सप्ताह में प्रख्यात कुश्ती खिलाड़ियों बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, रवि दहिया सहित सैकड़ों पहलवानों ने दिल्ली के प्रसिद्ध जंतर मंतर पर धरना प्रारंभ कर दिया। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सारी चीज़ें सामने आने लगी। विभिन्न तरह के आरोप लगाए गए भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष माननीय बीजेपी सांसद श्री ब्रजभूषण सिंह के विरुद्ध। अन्य जो भी आरोप हों, एक आरोप बहुत ही गंभीर है भारतीय जनमानस के हिसाब से, और वो है यौन शोषण का आरोप। ये खिलाड़ियों के द्वारा कहा गया कि 5-6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास साक्ष्य हैं। मैं नहीं जानता कि क्या साक्ष्य हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर आरोप है। यह बात मानना ही पड़ेगा कि अपने देश की जो सामाजिक परिस्थिति है उसमें एकदम स्पष्ट है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला यौन शोषण का आरोप आसानी से नहीं लगाती। निश्चित तौर पर धुआं वहीं निकलता है जहां पर आग होती है। प्रत्येक लड़की, अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता भी है जीवन में, चाहे किसी के द्वारा हो, वो अपनों के द्वारा हो सकता है, अन्य के द्वारा हो सकता है, तब भी वो बहुत ही हिचकती हैं अपनी प्रतिष्ठा, अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए, सामाजिक आलोचनाओं से बचने के लिए, अपने भविष्य में होने वाली शादी को बचाने के लिए। लेकिन जब पानी सर से ऊपर बहा होगा, तभी ऐसे खिलाड़ियों ने सैकड़ों की संख्या में आकर धरना देना प्रारंभ किया, जिन लोगों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक देश के नाम किए। राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो तो है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल मुकाबले होते हैं, ओलंपिक, विश्व कप के मुकाबले, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, इसमें ऐसे प्रख्यात खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अपने देश में पहले लड़कियों को घर से बाहर जाने में कोई भी गर्ज नहीं चकता था, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होता गया, समय बदलता गया, आधुनिकता आती गई, लोगों ने अपनी बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया, नौकरियों में भेजना शुरू किया, खेल की ओर भी बच्चियां उन्मुख होने लगीं, क्योंकि उनमें भी बहुत अच्छा कैरियर है। इस देश में चूँकि कई खेल ऐसे हैं जिनमें भविष्य समर्था भी है, काफ़ी अच्छा समर्था है। हम लोगों ने देखा है कि हॉकी में भारतीय खिलाड़ियों ने ओलंपिक में जितने पदक जीते, दूसरा स्थान मेरे ख्याल से कुश्ती का है। और कुश्ती में न केवल पुरुष रेसलर्स वरन महिला रेसलर्स ने भी कमाल किया है। मैं नाम लेना चाहूँगा स्पेशल तौर पर श्री महावीर फोगाट जी का, जिनकी बच्चियों ने देश का नाम रोशन किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इनके परिवार पर एक दंगल फिल्म बनी प्रख्यात फिल्मकार श्री आमिर खान के द्वारा। इनके कारण भी पूरे देश में गार्जियंस ने अपनी बच्चियों को विभिन्न खेल मैदानों में भेजना प्रारंभ किया। शुरू में काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा फिर भी, लेकिन बाद में वही समाज फिर इन सभी खिलाड़ियों के पीछे खड़ा हुआ, क्योंकि इन्होंने न केवल अपने परिवार का, समाज का, वरन राज्य और राष्ट्र का नाम बुलंद किया है। ऐसे खिलाड़ियों ने जब आवाज़ उठाई, निश्चित तौर पर भारत सरकार के पास ये बात पहुंचनी ही थी। लेकिन इस बीच देखने से लग रहा था, जो टीवी चैनल पर सूचनाएं आ रही थी, कि श्री ब्रजभूषण सिंह ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि किसी के उकसावे में, किसी के दबाव में ये खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं, आरोप में कोई दम नहीं है, यदि वे मुंह खोल देंगे तो सुनामी आ जाएगी। तो लगता था कि इतना आसान नहीं है इस मामले का निपटारा। लेकिन 19 जनवरी को माननीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी ने खिलाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल से बात की। उस दिन तो वार्ता सफल नहीं हो पाई, लेकिन
20 जनवरी को जो वार्ता हुई 4-5 घंटे की, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो काफ़ी सकारात्मक था। माननीय मंत्री जी ने घोषणा की कि खिलाड़ियों की सारी बातों को सुना गया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा प्रख्यात बॉक्सर श्रीमती MC कौम के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जो 4 सप्ताह में जांच करेगी और जांच के बाद रिपोर्ट जब आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात थी। धरना समाप्त हो गया, लेकिन शनिवार को 21 जनवरी को एक घटना घट गई। श्री ब्रजभूषण सिंह एक अतिथि के रूप में गोंडा में आयोजित नेशनल गेम्स में पहुंच गए। ये निश्चित तौर पर पूरे देश के ध्यान खींचने के लिए काफ़ी था। इसका मतलब है कि रात जो घोषणा की गई भारत सरकार के द्वारा, इसका कोई असर उन पर नहीं है, क्योंकि घोषणा यह की गई थी कि अध्यक्ष दैनिक कार्यों से अलग होंगे जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन उन्होंने नहीं माना और आग में घी डालने का काम तो एक और चीज़ हो गई थी कि श्री विनोद तोमर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कुश्ती संघ के, उन्होंने बयान दे दिया अध्यक्ष के पक्ष में और धरना दे रहे खिलाड़ियों के विरोध में। ये अनुशासनहीनता मानी गई। खेल मंत्रालय ने उनको सस्पेंड कर दिया श्री तोमर को, और जो गोंडा में आयोजित नेशनल गेम्स का उसको रद्द कर दिया गया। जो अयोध्या में जो भारतीय कुश्ती संघ की बैठक होनी थी जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेने वाले थे, उसे भी रद्द कर दिया गया और स्पष्ट कर दिया गया कि दैनिक कार्यों से दूर रहेंगे अध्यक्ष, और जो जांच कमेटी है वही दैनिक कार्यों को भी देखेगी। ये बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर कुछ विशेष बात रखना चाहूँगा। कल मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था कि एक रिपोर्टर, महिला रिपोर्टर थी, वो रिपोर्टिंग कर रही थी श्री ब्रजभूषण सिंह जो 6 टर्म के सांसद हैं। उनके घर से 15 एकड़ में उनकी कोठी है, गेस्ट हाउस बहुत बड़ा है, अस्तबल है, गौशाला है, 15 एकड़ की कोठी है। वो फॉर्च्यूनर सहित दर्जनों गाड़ियाँ हैं। उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं, उनके पुत्र 2 बार से विधायक हैं, और यह भी दिखलाया जा रहा था उस चैनल पर कि उनके पास 2 निजी हेलीकॉप्टर है, एक निजी जेट है। तो मुझे लगा कि इन खिलाड़ियों ने कितनी हिम्मत की होगी इनके विरुद्ध आरोप को सामने लाने में। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि साधारण व्यक्ति उस टीवी चैनल पर उनके रेजिडेंशियल स्थिति और उनके रुतबे को देखकर कोई साहस नहीं कर सकता आसानी से। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो खेल मंत्रालय ने एक्शन लिया है यह काफ़ी अप्रिशिएबल है, प्रशंसनीय है, और इसका असर यह होगा कि जांच कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा वो आंख खोलने वाला होगा सभी खेल संघों के लिए, ताकि जो देश के जो 57 खेल संघ हैं, सूचना के अनुसार इसमें 46 खेल संघों के की जो कमान है वो राजनीति से जुड़े हुए लोगों के हाथ में है। मैं अनुरोध यह भी करूंगा भारत सरकार से और विशेषकर खेल मंत्रालय से कि ऐसे कानून बनाए जाएं कि जितने भी खेल हैं, खेल संघ, उनकी कमान अन्य लोग जो रहे मेंबर्स के रूप में, लेकिन कमान हर हाल में पूर्व खिलाड़ियों के हाथ में होनी चाहिए। जैसे अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कमान प्रख्यात एथलीट विश्व स्तरीय श्रीमती PT उषा के हाथों में गई है, फुटबॉल खिलाड़ी कल्याण चौबे के हाथ में फुटबॉल संघ की कमान गई है। जिस दिन कमान खिलाड़ियों के हाथ में होगी उस दिन से इस देश में खेल का भला होने लगेगा। खेल में दिन दूनी रात चौगुनी ये देश तरक्की करेगा और खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल होगा, और उनका भविष्य जब उज्जवल होगा, वो जो दमदार प्रदर्शन करेंगे, वो राष्ट्र का तिरंगा विश्व स्तरीय मंचों पर, एशियाई स्तरीय मंचों पर, जो विश्व स्तरीय खेल हैं, ओलंपिक हैं, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वहाँ पर तिरंगा फहराएंगे और सारे देशवासी का सर गर्व से ऊंचा होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करेंगे ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।